साल था 1689। दक्खन की धरती पर सूरज की किरणें अभी उगी ही थीं, लेकिन हवा में युद्ध की तपिश पहले से महसूस हो रही थी। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। लाखों सैनिक, सैकड़ों हाथी, ऊंट, टोपे और चमकते झंडे। पूरा आसमान धूल और गर्जना से भर चुका था। उसका एक ही लक्ष्य था, मराठा साम्राज्य का अंत करना, शिवाजी के स्वराज्य को मिटा देना। उसके तंबू में रोज यही बात दोहराई जाती, शिवाजी तो मर चुका है, अब मराठे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां औरंगजेब ने अंत की योजना बनाई, वहीं से शुरुआत हुई संताजी घोरपड़े की कथा की। औरंगजेब ने अपने दरबारियों से कहा, मैं दक्षिण को झुकाकर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जिंदगी यहीं क्यों न बितानी पड़े। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह उस अहंकार की आवाज थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को आग में झोंक दिया। उस समय मराठा साम्राज्य की हालत बेहद कठिन थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और संभाजी महाराज को मुगलों ने क्रूरतापूर्वक मार डाला था। चारों ओर निराशा थी, गांव उजड़ चुके थे, पहाड़ों पर सन्नाटा था और लोगों की आंखों में डर बस चुका था। मुगल सेना की छाया हर ओर फैल चुकी थी। औरंगजेब को लगने लगा, अब मराठों का अंत निश्चित है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पहाड़ों के बीच एक योद्धा गर्जना की तरह जाग चुका है, संताजी घोरपड़े। वो नाम जो आने वाले वर्षों में औरंगजेब के लिए डर का पर्याय बन गया। दृश्य कल्पना करो, औरंगजेब का शिविर जहां सोने की झूलती झालरें हैं, विदेशी फौजें सजकर खड़ी हैं। मगर उसी रात दूर पहाड़ियों में मराठों की एक छोटी टोली मशालें जलाकर तैयारी कर रही है। संताजी अपने सैनिकों से कहते हैं, आज से हर रात हमारी होगी और हर दिन उनका डर होगा। उनकी आंखों में जलती आग देखकर सैनिकों में नई जान आ जाती है। किसी के पास भारी तोप नहीं, किसी के पास ढाल नहीं, फिर भी दिल में बस एक ही विश्वास है, स्वराज्य के लिए मरना भी गर्व है। औरंगजेब को लगा था वो तलवार और ताकत से सब कुछ जीत सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था मराठे तलवार से नहीं, इरादे से लड़ते हैं। जब भी कोई मुगल सेना किसी गांव को लूटती, अगली ही सुबह वही सेना बिखरी पाई जाती। न भोजन बचता, न रसद, न हथियार, सिर्फ चारों ओर फैला होता था एक नाम, संताजी आया था। औरंगजेब के दरबार में बेचैनी फैलने लगी थी। हर ओर से संदेश आने लगे, जहां संताजी पहुंचते हैं वहां हमारी फौज टिक नहीं पाती। कुछ सेनापति तो यहां तक कहने लगे, जहां रात हो और मराठा हो, वहां हम सुरक्षित नहीं। यही वह दौर था जब इतिहास ने करवट ली। एक ओर औरंगजेब का घमंड, दूसरी ओर संताजी का गनिमी युद्ध। एक लड़ा साम्राज्य के विस्तार के लिए, दूसरा लड़ा स्वराज्य के सम्मान के लिए। और यही से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया, जिसने औरंगजेब को रातों की नींद से महरूम कर दिया और जिसने जन्म दिया मराठा शेर संताजी घोरपड़े के नाम से अमर किंवदंती को। पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा, दूर कहीं रणभेरी की आवाज, और उस धूल भरी घाटी में घोड़े पर सवार एक वीर योद्धा तेजी से निकलता है। उसकी आंखों में बिजली की चमक है, चाल में तूफान की रफ्तार और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था संताजी घोरपड़े, शिवाजी महाराज के सेनापतियों में से एक ऐसा नाम जिसकी तलवार से उठती चमक औरंगजेब के तंबू तक में डर बनकर गूंजती थी। संताजी घोरपड़े का जन्म घोरपड़े वंश में हुआ था, जो अपनी निष्ठा, पराक्रम और मराठा वीरता के लिए प्रसिद्ध था। बचपन से ही संताजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धक रणनीतियों में गहरी दिलचस्पी थी। कहा जाता है जब वह मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने लकड़ी की तलवार से 3 बड़े सैनिकों को परास्त कर दिया था। उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था, यह लड़का नहीं, आग का गोला है, जो एक दिन मराठा साम्राज्य का नाम रोशन करेगा। समय बीता और संताजी घोरपड़े ने शिवाजी महाराज की सेना में शामिल होकर युद्ध कला सीखी। शिवाजी महाराज ने उनमें गहरी प्रतिभा देखी। उनकी सोच तेज, चाल चपल और निर्णय सटीक थे। वह कहते थे, जहां दुश्मन सोचता है कि रास्ता बंद है, वहीं से संताजी रास्ता निकाल लेते हैं। संताजी को गनिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल थी। वो दुश्मन पर अचानक वार करते और फिर जंगलों या पहाड़ों में गायब हो जाते। उनकी यह शैली इतनी प्रभावशाली थी कि मुगल सेना उन्हें पकड़ने में बार बार असफल रही। संताजी की वीरता की कहानियां उस समय के जन जन के दिलों में बस गई थीं। एक बार मुगल सेना ने अचानक मराठा छावनी पर हमला किया। संताजी उस समय केवल 100 घुड़सवारों के साथ थे। उन्होंने पीछे हटने के बजाय सीधा आक्रमण किया, ऐसा भयानक कि मुगल फौज भाग खड़ी हुई। कहा जाता है युद्ध के बाद उनका घोड़ा खून से लथपथ था, लेकिन संताजी की आंखों में वही जोश था, जब तक स्वराज्य जिंदा है, मरना भी अमरता है। शिवाजी महाराज ने संताजी को दक्खन के क्षेत्र में मुगल रसद काटने का आदेश दिया। यह मिशन बेहद खतरनाक था, क्योंकि मुगल सेना की संख्या मराठों से कई गुना अधिक थी। पर संताजी ने बिना झिझक स्वीकार किया। रात के अंधेरे में वे अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ आगे बढ़े। घोड़ों के मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि आवाज न हो, और जैसे ही मुगल शिविर सोया,
अचानक आसमान गूंज उठा। जा आए भवानी, जा आए शिवाजी। मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला किस ओर से हुआ। कुछ ही घंटों में उनकी रसद, हथियार और तोपें सब जलकर राख हो गए। यह थी संताजी की पहली बड़ी जीत, जिसने उन्हें शिवाजी महाराज की सेना का गुप्त शेर बना दिया। संताजी सिर्फ युद्ध में ही नहीं, नीति और मर्यादा में भी अग्रणी थे। वे अपने सैनिकों से कहते, हम स्वराज्य के सैनिक हैं, डाकू नहीं। निर्दोष जनता पर हाथ डालना हमारे धर्म के विरुद्ध है। उनके नेतृत्व में मराठा सेना जनता की रक्षा करती थी, लूट नहीं। इसी वजह से उन्हें जनता का अपार स्नेह मिला। लोग कहते थे, जहां संताजी की सेना जाती है वहां गांव सुरक्षित रहते हैं। संताजी जितने बहादुर थे उतने ही विनम्र भी। उनकी भाषा में अहंकार नहीं, पराक्रम था। वो हमेशा कहते थे, यह तलवार मेरी नहीं, शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। उनकी सादगी और नेतृत्व देखकर सैनिक उनके लिए जान देने को तैयार रहते। वो कभी पीछे से आदेश नहीं देते थे, वो आगे बढ़कर खुद लड़ते थे। यही वजह थी कि हर युद्ध के बाद उनका नाम और अधिक आदर से लिया जाता। जब संभाजी महाराज की निर्मम हत्या हुई तब संताजी का दिल आग बन गया। उन्होंने कसम खाई, अब तक तलवार उठाई थी स्वराज्य के लिए, अब इसे औरंगजेब के अंत तक नहीं रखूंगा। उस दिन से संताजी ने औरंगजेब को अपना व्यक्तिगत शत्रु मान लिया। हर युद्ध में उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता, मुगल साम्राज्य को झुकाना। और उन्होंने जो कहा वो किया। समय के साथ संताजी का नाम पूरे दक्षिण में गूंजने लगा। मुगल सैनिक रात में एक दूसरे से कहते, अगर संताजी आ गए तो हमारी कब्र खुद जाएगी। वहीं मराठा जनता कहती, जब तक संताजी हैं, स्वराज्य सुरक्षित है। उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक भावना का प्रतीक बन चुका था। शौर्य, निष्ठा और स्वाभिमान। वीरता तलवार से नहीं, इरादे से पैदा होती है। और संताजी घोरपड़े का इरादा था मराठा स्वराज्य को अमर बनाना। साल था 1689। दक्खन की धरती पर मातम पसरा हुआ था। मराठा साम्राज्य के शेर संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर निर्दयता से मृत्यु दी थी। उनके कटे हुए शरीर को बाजारों में टांगा गया था ताकि मराठों के दिल में डर पैदा किया जा सके। पर औरंगजेब यह नहीं जानता था कि मराठे डर से नहीं, जज्बे से जीते हैं। जिस आग से उसने मराठों को बुझाने की कोशिश की, उसी आग से जन्म लिया एक नई गर्जना ने संताजी घोरपड़े का उदय। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरा मराठा साम्राज्य अस्थिर हो गया था। किलों पर मुगलों के झंडे लहरा रहे थे, गांव उजड़ चुके थे और कई सरदारों ने अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब की शरण ली थी। शिवाजी महाराज का बनाया हुआ स्वराज्य मानो बिखरने लगा था। लेकिन एक व्यक्ति था जो इस टूटे हुए साम्राज्य के बीच खड़ा था, तूफान में भी अडिग, आग में भी शांत। वो था संताजी घोरपड़े, मराठा साम्राज्य का नया रक्षक। संताजी ने अपने सैनिकों को एकत्र किया और कहा, अगर संभाजी महाराज नहीं रहे तो क्या स्वराज्य भी मर जाए? नहीं, जब तक हमारी सांस चल रही है मराठा झंडा झुकेगा नहीं, मिटेगा नहीं। उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि थके हुए सैनिकों की आंखों में फिर से चमक लौट आई। सैकड़ों गांवों से नौजवान उनके साथ जुड़ने लगे। हर कोई कहने लगा, जहां संताजी हैं, वहां मराठों की हार असंभव है। औरंगजेब को लगा था कि मराठा शक्ति खत्म हो चुकी है। वो आत्मविश्वास से बोला, अब दक्खन मेरा है। पर उसे नहीं पता था, दक्खन उसकी नहीं, संताजी की धरती थी। संताजी ने शुरुआत की गनिमी युद्ध नीति से। वो रात में हमला करते, दिन में गायब हो जाते। मुगल सेना जहां जाती वहां उनकी रसद, तोपे और खजाने रास्ते में लूट लिए जाते। मुगल फौज भूखी रह जाती और मराठा सैनिक छाया बनकर चारों ओर फैल जाते। धीरे धीरे पूरा दक्षिण एक नाम से गूंजने लगा, संताजी आया था। इस संकट के दौर में संताजी के साथ एक और शूरवीर उभरे, धनाजी जाधव। दोनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य की रीढ़ को फिर से खड़ा किया। संताजी रणनीति बनाते और धनाजी अपने घोड़सवारों के साथ बिजली की तरह हमला करते। दोनों की जोड़ी इतनी घातक थी कि मुगल सेनाओं के लिए संताजी धनाजी का नाम ही डर का पर्याय बन गया था। औरंगजेब को मजबूरन कहना पड़ा, इन दोनों को पकड़ो, नहीं तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन संताजी ने उसकी रसद लाइनों को काट दिया। रात में अचानक मुगल शिविरों पर हमले हुए। सैनिकों के तंबू जल उठे, तोपें कब्जे में ले ली गईं और सैकड़ों मुगल सैनिक भागते नजर आए। कहा जाता है, एक रात संताजी की सेना ने औरंगजेब के राजकुमार शाहजादा अकबर के तंबू तक पर हमला किया। यह सुनकर औरंगजेब का चेहरा सख्त हो गया। यह कौन है जो मेरे साम्राज्य को रातों में लूटता है? किसी ने उत्तर दिया, वो और कोई नहीं, संताजी घोरपड़े हैं, मराठा शेर। संताजी केवल तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ते थे। उन्होंने पहाड़ी इलाकों, जंगलों और घाटियों को अपनी ढाल बना लिया था। जहां मुगल तोपें नहीं पहुंच सकती, वहीं से संताजी हमला करते। वो मुगल सेनाओं को रसद से काट देते, फिर धीरे धीरे उन्हें भूखा और थका हुआ बना देते। उनकी इस रणनीति को कहा गया युद्ध नहीं, बुद्धि से जीत।
और यही रणनीति औरंगजेब की नींद हर रात छीन लेती थी। धीरे धीरे लोगों का मनोबल बढ़ने लगा। गांवों में फिर से मराठा झंडे लहराने लगे। लोग एक दूसरे से कहते, शिवाजी महाराज का स्वराज्य खत्म नहीं हुआ, संताजी उसे फिर जिंदा कर रहे हैं। संताजी का नाम अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था, वो मराठों की आस्था, उम्मीद और सम्मान बन चुके थे। हर माँ अपने बेटे को कहती, संताजी जैसा बन बेटा। समय बीता, पर औरंगजेब का सपना अधूरा रहा। हर बार जब वह किसी मराठा गढ़ पर हमला करता, संताजी पीछे से उसकी सेना पर टूट पड़ते। उसका खजाना लुट जाता, सेना भूखी रह जाती और फिर से एक ही नाम गूंजता, जय संताजी। इतिहासकारों ने लिखा, औरंगजेब तलवार से नहीं, संताजी के डर से बूढ़ा हुआ। जहां सबने हार मान ली थी, वहां संताजी ने उम्मीद को हथियार बनाया और मराठा साम्राज्य को फिर से जगाया, अपने पराक्रम, बुद्धि और अटूट निष्ठा से। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। दूर पर्वतों के पीछे छिपा चांद जैसे खुद युद्ध की गंध से कांप रहा हो। दक्षिण के मैदानों में औरंगजेब की विशाल मुगल सेना अपने डेरे डाल चुकी थी। सैकड़ों मशालें जल रही थीं, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापों की गूंज और सिपाहियों की हंसी मजाक के बीच मुगलों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसी अंधेरे में कोई तूफान उठने वाला है। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह वह रात थी जब संताजी घोरपड़े नाम का एक योद्धा इतिहास में पहली बार अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ने वाला था। उस समय मराठा साम्राज्य संकटों से घिरा हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी लाखों की सेना भेजी थी ताकि मराठों का अस्तित्व मिटा सके। उसने सोचा, एक झटके में मराठों को कुचल दूंगा, पर वह नहीं जानता था कि इस धरती पर एक ऐसा वीर पैदा हुआ है जो रणभूमि में तूफान की तरह आता है और दुश्मनों के हौसले उड़ा देता है। संताजी घोरपड़े, शिवाजी महाराज के समय के योद्धा, पराक्रम की मिसाल और गनिमी कावा के असली उस्ताद। वह तलवार से ज्यादा अपनी रणनीति की धार से दुश्मन को घायल करता था। सन 1689 की बात है। मुगलों की एक भारी टुकड़ी पुणे की ओर बढ़ रही थी, जिसका उद्देश्य था मराठा ठिकानों पर कब्जा करना। संताजी ने जब यह खबर सुनी तो उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि मुगलों को बता दूं, मराठा तलवार सोई नहीं है। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने विश्वसनीय घुड़सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की, सिर्फ 300 वीर योद्धा। उनके पास कोई तोप नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं, बस था साहस, तेजी और मराठा जज्बा। संताजी ने अपने सैनिकों से कहा, हमारी ताकत, हमारी चाल है। जब दुश्मन सोएगा, हम वार करेंगे। और फिर शुरू हुआ वह रात का तूफान। मुगल शिविर में हर तरफ सन्नाटा था। अचानक चारों ओर से जा ऐ भवानी, जा ऐ शिवाजी की गूंज उठी। मुगल सिपाही घबराकर उठे, पर तब तक संताजी और उनकी टुकड़ी उनके बीच पहुंच चुकी थी। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, तलवारों की चमक बिजली बनकर गिरी। संताजी की तलवार हवा चीरती हुई चलती थी, हर वार सटीक, हर हमला योजनाबद्ध। उन्होंने मुगलों की रसद, गोदाम और हथियारों के डेरे आग के हवाले कर दिए। थोड़ी ही देर में मुगल शिविर जल उठा। सैकड़ों मुगल सिपाही भागने लगे और संताजी की सेना बिना किसी नुकसान के वापस लौट गई। अगली सुबह जब खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा। उसने कहा, एक मामूली मराठा सेनापति ने मेरी सेना को हरा दिया। यह अपमान है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि संताजी घोरपड़े ने अब अपने युद्ध का तरीका तय कर लिया था। दिन में गायब, रात में प्रहार। यह वही हमला था जिसने संताजी को मराठा इतिहास का सबसे डरावना नाम बना दिया। उसके बाद हर मुगल कमांडर संताजी का नाम सुनते ही घबराने लगा। उनके इस पहले कारनामे ने उन्हें शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। गांवों में और मंदिरों में संताजी के गीत गाए जाने लगे। बच्चे खेल खेल में कहते, मैं संताजी बनूंगा। औरंगजेब के दिल में डर समा गया, पर मराठों के दिलों में उम्मीद की लौ जल उठी। यह था संताजी का पहला बड़ा कारनामा, जिसने दक्षिण के युद्ध का रुख बदल दिया। उस रात से लेकर आने वाले कई वर्षों तक संताजी का नाम हर दिशा में गूंजता रहा। एक अकेला शेर दुश्मन को घायल कर सकता है, पर दो शेर साथ हों तो साम्राज्य हिला देते हैं। और यही हुआ जब संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे दो वीर मराठा साम्राज्य के सूरज एक साथ चमके। यह वह दौर था जब शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य पर काले बादल छा गए थे। औरंगजेब अपनी पूरी मुगल सेना लेकर दक्षिण की धरती पर उतर चुका था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, मराठों का अंत और स्वराज्य का विनाश। पर उसे यह नहीं पता था कि धरती पर दो ऐसे योद्धा जन्म ले चुके हैं जिनके साहस से उसकी नींदें हराम हो जाएंगी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव दोनों ही शिवाजी महाराज के अनुयायी और राजाराम महाराज के सेनापति थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, मराठा साम्राज्य की रक्षा और औरंगजेब का अंत। संताजी अपनी तेज रणनीतियों, बिजली जैसी गति और गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं धनाजी जाधव अपने साहस, अनुशासन और युद्ध के मैदान में अद्भुत नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। अगर संताजी आंधी थे तो धनाजी तूफान, और जब यह दोनों मिलते तो दुश्मन का नामो निशान मिट जाता।
साल था 1690। औरंगजेब की सेनाएं दक्षिण के किलों पर धावा बोल रही थीं, जिनमें गिंजी, वेल्लोर और सेनगपट्टम जैसे किले शामिल थे। मुगलों को विश्वास था कि मराठे अब टूट चुके हैं, लेकिन संताजी और धनाजी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में तूफानी हवाओं के बीच संताजी की सेना ने मुगल शिविर पर अचानक हमला कर दिया। घोड़े की टापों की आवाज, तलवारों की चमक और जा ऐ भवानी, जा ऐ शिवाजी की गर्जना ने मुगलों को हिला दिया। सैकड़ों मुगल सैनिक भागे, औरंगजेब के जनरल मारे गए। यह जोड़ी जहां जाती वहां मुगल सेना की लाशें और जली हुई तोपें छोड़ जाती। संताजी और धनाजी की रणनीति साधारण नहीं थी। वे जानते थे कि सीधे युद्ध में मुगल सेना विशाल है, इसलिए उन्होंने गनिमी कावा को हथियार बनाया। रात में हमला, दिन में छुपना, जंगलों, घाटों और पहाड़ियों को अपनी ढाल बनाना। संताजी अक्सर कहते थे, युद्ध वही जीतता है जो दुश्मन के सोचने से पहले सोच ले, और धनाजी जवाब देते, और वही जीतता है जो सोचकर भी डरता नहीं। यह संवाद ही उनकी सोच थी, तेजी, साहस और चतुराई का संगम। उनकी यही कला मराठा सेना की पहचान बन गई। औरंगजेब के सैनिक डर के मारे रात में संताजी आ रहे हैं की आवाज सुनते ही भाग जाते। इतना ही नहीं, दिल्ली के दरबार में भी संताजी और धनाजी की चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि एक दिन औरंगजेब ने गुस्से में कहा था, अगर मेरे पास 100 संताजी होते तो मैं सारी दुनिया जीत लेता। पर किस्मत से वे मराठा साम्राज्य के सपूत थे। उनका हर वार साम्राज्य की रक्षा के लिए था, न कि विस्तार के लिए। संताजी और धनाजी भले ही कभी कभी विचारों में भिन्न रहे हों, लेकिन जब बात स्वराज्य की रक्षा की आती तो दोनों एक ही दिशा में खड़े दिखाई देते। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था भारत माँ की रक्षा और शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन। इनकी जोड़ी ने यह दिखाया कि अगर एक राष्ट्र के दो वीर एकजुट हो जाए तो लाखों की सेना भी उनके सामने टिक नहीं सकती। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव सिर्फ नाम नहीं है, वे मराठा आत्मा के प्रतीक हैं। उनकी जोड़ी ने मराठा शक्ति को वह रीढ़ दी जिस पर आने वाले समय में पेशवा बाजीराव, मल्हारराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर जैसे महानायक खड़े हुए। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि जो अपने राष्ट्र के लिए मरता है वह कभी मरता नहीं, उसका नाम इतिहास की धड़कनों में अमर रहता है। आज जब हम संताजी और धनाजी की गाथा सुनते हैं तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक संदेश है हर भारतीय के लिए। एकता, साहस और त्याग, यही उनकी असली शक्ति थी। अगर हम भी आज अपने जीवन में वह अनुशासन, निडरता और निष्ठा ला सकें तो भारत की आत्मा फिर से उसी तेज से जगमगा उठेगी जैसे 17वीं सदी में संताजी और धनाजी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। सन 1691, दक्षिण भारत। औरंगजेब का विशाल मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई राज्य नहीं, एक नाम बन चुका था, संताजी घोरपड़े। औरंगजेब के लाखों सैनिक, तोपे, हाथी और तलवारें सब संताजी के आगे बौने पड़ गए। उसका हर अभियान इस बात का प्रतीक था कि रणनीति और साहस किसी भी बड़ी सेना से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जहां मुगल दिन में अपनी ताकत दिखाते थे, वहीं संताजी रात में गनिमी कावा का जाल बुन देते थे। यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक सोच का युद्ध था। मराठा बुद्धि बनाम मुगल शक्ति। संताजी घोरपड़े ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाई, तेजी और अदृश्यता। वह कभी सीधी भिड़ंत नहीं करते थे, बल्कि जब मुगल सेना अपने तंबुओं में चैन से सोती थी तब संताजी की टुकड़ी अंधेरे से निकलकर हमला करती थी। वे दुश्मन के रसद भंडार, हथियारों की गाड़ियां और संचार मार्ग को नष्ट कर देते थे। उनका लक्ष्य था दुश्मन को भूखा, प्यासा और भयभीत कर देना। और यही रणनीति धीरे धीरे औरंगजेब की पूरी फौज को पंगु बनाने लगी। मुगल जनरल जब किसी गांव को जीतने पहुंचते तब तक संताजी उनके पीछे जाकर उनकी आपूर्ति नष्ट कर देते। नतीजा, भूख, हताशा और भय। औरंगजेब के सैनिक बोलने लगे, रात में कोई छाया आती है और सब कुछ खत्म कर जाती है। एक दिन औरंगजेब ने अपने सेनापति कासिम खान को आदेश दिया, उस मराठा को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। कासिम खान 10,000 सैनिक लेकर चला, पर संताजी ने पहले ही उसका मार्ग पहचान लिया। उन्होंने अपनी 1,500 सैनिकों की चुनी हुई टुकड़ी तैयार की, सभी घोड़े पर, सभी हल्के हथियारों के साथ, और सभी के दिल में एक ही नारा, जा ऐ भवानी, जा ऐ शिवाजी। रात का समय चुना गया। जब कासिम खान की सेना शिविर में विश्राम कर रही थी, संताजी ने 4 दिशाओं से हमला किया। घोड़ों की टापों की गूंज, आग की लपटें और तलवारों की चमक सब एक साथ। कासिम खान की सेना बिखर गई। हजारों मुगल सैनिक भाग खड़े हुए, रसद जल गई, तोपें नष्ट हो गईं। और जब सूरज उगा, मैदान खाली था, केवल मराठा झंडा हवा में लहरा रहा था। इस युद्ध ने संताजी को दक्षिण का अजेय शेर बना दिया। औरंगजेब के लिए यह एक राजनीतिक अपमान था। इतिहासकारों ने लिखा है कि संताजी न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार भी थे। उन्होंने कई बार मुगलों को भ्रमित करने के लिए नकली संदेश भेजे, जैसे कि वे एक दिशा में जा रहे हैं, जबकि असल में दूसरी ओर हमला करते थे।
कई बार उन्होंने मुगलों की वर्दी पहनकर उनके बीच प्रवेश किया, उनकी योजनाएं जानी और फिर रातों रात लौटकर पूरा डेरा उजाड़ दिया। उनकी यह रणनीति इतनी अनोखी थी कि औरंगजेब खुद कह उठा, मराठों से लड़ना नहीं, उन्हें पकड़ना असंभव है। संताजी की सबसे बड़ी ताकत थी जनता। गांवों के किसान, महिलाएं, बच्चे सब उन्हें अपना रक्षक मानते थे। जब भी संताजी की टुकड़ी किसी गांव में पहुंचती, लोग रातों रात उन्हें खाना, पानी और खबरें दे देते। यह था जन युद्ध जिसे संताजी ने मराठा धरती पर साकार किया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि बच्चे खेल में भी कहते, मैं संताजी बनूंगा। कई सालों तक औरंगजेब ने संताजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह विफल रहा। वह कहता, मेरा पूरा साम्राज्य देख रहा है कि एक मराठा मेरी सेना की धज्जियां उड़ा रहा है। औरंगजेब के पत्रों में बार बार संताजी घोरपड़े का नाम आता है, जो यह साबित करता है कि वह सचमुच औरंगजेब का सबसे बड़ा डर बन चुका था। संताजी ने साबित किया कि जब लक्ष्य स्वराज्य हो तो छोटी सेना भी अजेय बन जाती है। उनकी रणनीतियों ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया और औरंगजेब के दक्षिण अभियान को इतिहास का सबसे लंबा और असफल युद्ध बना दिया। सन 1692 दक्षिण भारत का मैदान वकिंगखेड़ा। धूल उड़ रही थी, सूरज की तपिश से धरती दहक रही थी। औरंगजेब की सेना अपने सबसे ताकतवर सेनापति कमरुद्दीन खान की अगुवाई में बढ़ रही थी। लक्ष्य था मराठों को कुचलना, संताजी घोरपड़े को खत्म करना। पर इतिहास गवाह है, जिसने संताजी को खत्म करने की कोशिश की वही खुद इतिहास से मिट गया। वकिंगखेड़ा का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह एक ऐसा युद्ध था जिसने औरंगजेब की गर्वित सेना की रीढ़ तोड़ दी। यह वही लड़ाई थी जहां संताजी ने साबित कर दिया कि रणनीति और साहस संख्या से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। औरंगजेब ने इस बार कोई गलती नहीं दोहराई थी। उसने एक विशाल सेना, लगभग 12,000 सैनिक भेजे, जिसमें तोपखाना, घुड़सवार और रसद गाड़ियां सब शामिल थीं। उसने सोचा, अब संताजी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन संताजी ने भी अपने जासूसों से सब खबर पा ली। उन्होंने अपने साथी धनाजी जाधव को बुलाया और कहा, यह केवल युद्ध नहीं, यह मराठा स्वाभिमान की परीक्षा है। अगर आज हम जीते तो मराठा साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। संताजी ने एक ऐसी योजना बनाई जो युद्ध कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। उनका मकसद था दुश्मन को मैदान में नहीं, उसके दिमाग में हराना। युद्ध से एक रात पहले संताजी ने अपनी टुकड़ी को 3 भागों में बांट दिया। पहला दल मुगलों के पीछे जाएगा और उनकी रसद काट देगा। दूसरा दल सामने से धावा बोलेगा ताकि भ्रम बने, और तीसरा दल खुद संताजी के नेतृत्व में बीच से वार करेगा। एक ऐसा वार जो इतिहास में अमर हो गया। रात के अंधेरे में संताजी की सेना ने घोड़ों के खुरों पर कपड़ा बांध लिया ताकि आवाज न हो। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों के डेरे को घेर लिया। फिर अचानक जा आए भवानी, जा आए शिवाजी की गर्जना से धरती गूंज उठी। मुगल सेना हड़बड़ा गई। संताजी और धनाजी ने अपने सैकड़ों घुड़सवारों के साथ शिविर में प्रवेश कर लिया। कहीं आग लगाई जा रही थी, कहीं रसद गाड़ियां पलट दी गईं। मुगलों के हाथ में न तो तोप बची न योजना। कमरुद्दीन खान ने खुद तलवार उठाई, लेकिन संताजी का प्रहार बिजली की तरह गिरा। इतिहासकार लिखते हैं, संताजी की तलवार हवा नहीं, आग चीरती थी। कुछ ही घंटों में मुगल सेना तितर बितर हो गई। सैकड़ों सैनिक मारे गए, हजारों भाग खड़े हुए, और सबसे बड़ी बात, मुगलों का सारा तोपखाना और रसद मराठों के हाथ लग गया। मराठा सेना संख्या में बहुत कम थी, लगभग 3,000 सैनिक, लेकिन उनकी रणनीति इतनी अद्भुत थी कि मुगल सेना समझ ही नहीं पाई कि हमला कहां से हुआ। धूल के बीच हर दिशा से मराठा तलवारें चमक रही थीं। यह मानो युद्ध नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा लग रही थी। संताजी घोरपड़े ने युद्ध के बीच में अपने सैनिकों को आदेश दिया, दुश्मन को हराना नहीं, उसे तोड़ देना है। और हुआ भी वही। कमरुद्दीन खान की सेना बुरी तरह बिखर गई। मराठों ने दुश्मन की रसद, हथियार और सोने चांदी के खजाने पर कब्जा कर लिया। यह वह क्षण था जब मराठों ने पहली बार किसी बड़ी मुगल सेना को खुले मैदान में हराया। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची, वह तिलमिला उठा। उसने अपने दरबार में कहा, मेरी पूरी फौज एक मराठा सेनापति से डरती है। उसने संताजी को पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाए, पर हर बार वह नाकाम रहा, क्योंकि संताजी की रणनीतियां तेज हवा की तरह बदलती थीं। वह कभी एक ही रास्ते से वापस नहीं लौटते, कभी एक ही युद्ध शैली नहीं दोहराते थे। औरंगजेब के लिए संताजी एक जीवित दुस्वप्न बन चुके थे। वकिंगखेड़ा की विजय के बाद मराठा साम्राज्य में उत्सव मनाया गया। गांवों में संताजी के नाम की आरती गाई गई। लोग कहते थे, भगवान ने मराठा भूमि की रक्षा के लिए संताजी को भेजा है। जहां औरंगजेब तलवार से राज करता था, वहीं संताजी दिलों से। उनकी जीत ने हर मराठा योद्धा के मन में जोश भर दिया और मराठा साम्राज्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह युद्ध सिर्फ ताकत की नहीं, विश्वास की जीत थी। यह बताता है कि जब राष्ट्र की रक्षा का प्रण लिया जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है।
वकिंखेड़ा का युद्ध इतिहास में चमत्कारिक विजय के रूप में दर्ज है, जहां एक छोटी मराठा टुकड़ी ने औरंगजेब की विशाल सेना को धराशायी कर दिया। बात सन 1692 की है। वकिंखेड़ा के युद्ध ने पूरा दक्षिण हिला दिया था। मुगल फौज की ताकत का प्रतीक मानी जाने वाली सेनाएं संताजी घोरपड़े के सामने घुटनों पर आ गई थीं। औरंगजेब का अभिमान उस बर्फीली रात की तरह ठंडा पड़ चुका था जब संताजी ने उसकी सेना के बीच धावा बोलकर उसके जनरल कमरुद्दीन और मक्खम खान को परास्त कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी उस गूंज की जो दिल्ली तक सुनाई देने वाली थी। वकिंखेड़ा के युद्ध के बाद मराठा शिविरों में उत्सव था। सैनिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे, क्योंकि यह विजय सिर्फ एक युद्ध का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का था। लोग कहते थे यह युद्ध नहीं, संताजी का चमत्कार था। हर गांव, हर किले में संताजी का नाम वीरता की मिसाल बन चुका था। यह नाम अब सिर्फ एक योद्धा का नहीं बल्कि मराठा अस्मिता का प्रतीक बन गया था। संताजी जानते थे कि मुगलों को हराना उतना मुश्किल नहीं जितना उनके मन में भय पैदा करना। इसलिए उन्होंने शुरू की भय की नीति। रात के अंधेरे में छापामार हमला, मुगल रसद पर धावा और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना। औरंगजेब के सिपाही कहते थे, रात में अगर हवा हिलती है तो लगता है कहीं संताजी की तलवार तो नहीं चमकी। इतना डर कि कई मुगल सैनिक ड्यूटी छोड़ भाग गए। यह वो दौर था जब औरंगजेब के आदेश में लिखा गया, जिस इलाके में संताजी दिखे वहां की सेना तुरंत शिविर बदल दे। यह आदेश आज भी इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है। मुगल बादशाह की लाचारी का सबूत बनकर धीरे धीरे खबरें दिल्ली पहुंची। वहां के दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हुई। वो मराठा कौन है जिसने औरंगजेब को भी बेचैन कर दिया। कई बार औरंगजेब की रातों की नींद उड़ जाती थी। वह अपने सलाहकारों से कहता, इस संताजी को कोई पकड़ो, वो हमारे ताज पर कलंक है। पर नतीजा, हर बार संताजी हवा की तरह निकल जाते। कभी दक्षिण की घाटियों में, कभी विदर्भ के जंगलों में। हर जगह उनका नाम मुगलों के लिए खौफ का पर्याय बन चुका था। जब औरंगजेब का आतंक बढ़ा, गांव जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, तो लोगों के होठों से बस एक ही नाम निकलता, जय संताजी महाराज। हर बूढ़ा, हर औरत, हर बच्चा जानता था कि संताजी हैं तो स्वराज्य जिंदा है। उनका नाम अब शिवाजी महाराज की विरासत का दूसरा रूप बन चुका था। जहां शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी थी, वहां संताजी उसे खून और पराक्रम से बचा रहे थे। इतिहास में लिखा है, संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब की उस सेना को धूल चटाई जो एक समय में दिल्ली से लेकर बंगाल तक अपराजेय मानी जाती थी। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े बल्कि रणनीति, गति और साहस का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके घोड़े की टाप जहां पड़ती वहां मुगलों की नींद उचट जाती। दिल्ली में बैठे अमीरों को लगता कहीं अगला हमला यहां न हो जाए। इतना प्रभाव, इतनी गूंज कि एक योद्धा की वीरता ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। समय बीता, लेकिन संताजी का नाम कभी मिटा नहीं। उनकी कहानियां लोक गीतों में बस गईं, कविताओं में अमर हो गईं। लोग कहते हैं, जो तलवार संताजी ने उठाई थी वह सिर्फ मराठों की नहीं पूरे हिंदुस्तान की थी। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक हर जगह बस एक ही गूंज थी, औरंगजेब का सबसे बड़ा डर संताजी घोरपड़े। जब बादशाह के दरबार में भी किसी का नाम सुनकर डर पैदा हो जाए तो समझ लीजिए वो संताजी घोरपड़े थे। मराठा वीरता की अमर गाथा। सन 1693 का दौर था। दक्षिण भारत की धरती पर लगातार युद्धों की आंधी चल रही थी। औरंगजेब की सेना हर दिशा में कहर बरपा रही थी। गांव जल रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जनता त्रस्त थी। लेकिन एक नाम था जो इन सबके बीच न्याय, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक बना हुआ था, संताजी घोरपड़े। संताजी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं जानते थे, वे जानते थे कैसे मराठा सेना को शिवाजी महाराज की आदर्श नीति पर चलाना है। उनके लिए विजय का मतलब था धर्म की रक्षा और अपने आचरण की मर्यादा। संताजी की सेना में नियम कठोर थे, लेकिन हर सैनिक उन नियमों पर गर्व करता था। उनकी सबसे प्रसिद्ध नीति थी, जो तलवार उठाए वह धर्म की रक्षा के लिए ही उठाए। किसी भी सैनिक को यह अधिकार नहीं था कि वह जनता को नुकसान पहुंचाए। संताजी कहते थे, मुगलों से लड़ाई जरूर करो, पर एक निर्दोष किसान की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यह अनुशासन इतना गहरा था कि अगर कोई सैनिक गलती से भी किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचा देता तो उसे तुरंत सेना से बाहर निकाल दिया जाता। इतिहासकारों ने लिखा है, संताजी की सेना डर से नहीं, श्रद्धा से अनुशासन में रहती थी। एक बार का प्रसंग है, एक भीषण युद्ध में संताजी ने मुगल सूबेदार कासिम खान को बंदी बना लिया। उसके सैनिकों ने संताजी से कहा, महाराज इसे सजा दीजिए, इसने सैकड़ों मराठों को मारा है। लेकिन संताजी ने तलवार म्यान में डालते हुए कहा, अगर मैं भी उसकी तरह निर्दयी बन गया तो मराठा नाम का क्या अर्थ रह जाएगा। उन्होंने कासिम खान को पानी पिलाया और सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि मुगल सेना में भी कहा जाने लगा, अगर मरना है तो संताजी के हाथों मरो, वहां अपमान नहीं होता।
संताजी के लिए स्वराज्य की सेवा ही सर्वोच्च धर्म थी। उन्होंने कभी निजी स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं लड़ा। कई बार उन्हें सत्ता का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं तलवार सिर्फ धर्म राज्य की रक्षा के लिए उठाता हूँ, सत्ता के लिए नहीं। उनके दिल में सिर्फ एक नाम था, शिवाजी महाराज। भले ही उस समय महाराज नहीं रहे, पर संताजी के हर फैसले में उनका आदर्श जीवित था। सन 1694 में जब औरंगजेब ने फिर एक बार दक्षिण की ओर बढ़ने का आदेश दिया, तो संताजी ने अपनी सेना को रात में चलने का आदेश दिया। एक सैनिक ने कहा, महाराज, रात ठंडी है, थोड़ी देर आराम कर लें। संताजी मुस्कुराए और बोले, सैनिकों का आराम दुश्मन की हार के बाद होता है। पूरी सेना ने बिना थके, बिना डरे कठिन पहाड़ियों को पार किया और मुगल सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। इस अनुशासन की बदौलत वो युद्ध कुछ ही घंटों में मराठों की विजय से खत्म हो गया। लोग कहते हैं, संताजी की सेना अनुशासन की मिसाल थी। उनके आदेश से पहले कोई तलवार नहीं निकलती थी। संताजी सिर्फ सेनापति नहीं थे, वे जनता के रक्षक भी थे। गांव वाले उनके नाम से सुरक्षा महसूस करते थे। जहां संताजी का डेरा लगता, वहां किसी को भूखा सोने की इजाजत नहीं थी। वे कहते, हम तलवार चलाने वाले हैं, पर जनता हमारी मां है। एक बार उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक किसी किसान की बैलगाड़ी ले जा रहे हैं। संताजी ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो पहले अपनी आत्मा जीतनी होगी, और किसान की गाड़ी वापस करवाई। इस घटना ने मराठा सैनिकों को सिखाया कि वीरता बिना मर्यादा अधूरी है। संताजी हमेशा कहा करते थे, मराठा का धर्म तलवार से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। उनके लिए युद्ध केवल शौर्य नहीं था, बल्कि एक संस्कारित कर्तव्य था। वे मानते थे कि अगर किसी योद्धा का हृदय क्रोध से अंधा हो जाए तो उसकी तलवार कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को सिखाया, पहले अपने भीतर का संत बनो, फिर घोरपड़े बनो। संताजी घोरपड़े की यह नीति आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवंत उदाहरण बन गई। उनकी वीरता की गाथाएं भले ही युद्ध भूमि में लिखी गईं, पर उनकी मर्यादा और अनुशासन की कहानियां हर मराठा के दिल में अमर हो गईं। उनका जीवन संदेश देता है, सच्चा योद्धा वह नहीं जो दुश्मन को हराए, बल्कि वह जो अपने क्रोध, लालच और स्वार्थ को जीत ले। जिसने युद्ध में जीतकर भी अपने संस्कार नहीं भूले, वही थे संताजी घोरपड़े, मराठा अनुशासन का ज्वलंत प्रतीक। बकिंखेड़ा के युद्ध के बाद संताजी घोरपड़े का नाम दक्षिण से लेकर दिल्ली तक गूंजने लगा था। वे मराठा साम्राज्य की रीढ़ बन चुके थे। हर युद्ध में विजय, हर मोर्चे पर सफलता। लेकिन इतिहास सिखाता है, जहां महिमा बढ़ती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। संताजी के अदम्य साहस और बढ़ते प्रभाव से कुछ सरदारों के मन में असंतोष पैदा होने लगा। उन्हें लगता था कि संताजी अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और उनका नाम राज्य से ऊपर जा रहा है। यह वही समय था जब धनाजी जाधव जैसे दूसरे प्रमुख सेनानायक भी मराठा मोर्चे पर सक्रिय थे। दोनों योद्धा समान रूप से वीर, परंतु विचारों में भिन्न। यही भिन्नता धीरे धीरे एक संघर्ष का रूप लेने लगी। शिवाजी महाराज के पश्चात जब मराठा साम्राज्य औरंगजेब के अत्याचारों से जूझ रहा था, तब संताजी और धनाजी दोनों ने मराठा स्वराज्य को बचाने का बीड़ा उठाया। दोनों की युद्ध शैली अलग थी। संताजी अनुशासन, निष्ठा और वीरता का प्रतीक, धनाजी चतुर रणनीतिकार, कूटनीति में निपुण। संताजी खुलकर दुश्मन का सामना करते थे, जबकि धनाजी गुप्त योजनाओं के माध्यम से शत्रु को मात देते। इन दोनों के बीच अंतर केवल नीति का नहीं, बल्कि अहंकार और नेतृत्व का भी था। इतिहासकार लिखते हैं, मराठा सेना के दो सूरज जब साथ चमके तो आकाश में बिजली भी गिरी। औरंगजेब दूर से यह सब देख रहा था। वह जानता था, मराठों को तलवार से नहीं, उनके मतभेद से हराया जा सकता है। उसने अपने जासूसों के माध्यम से संताजी और धनाजी के बीच अविश्वास की आग को हवा दी। कई जगह झूठे पत्र फैलाए गए कि धनाजी औरंगजेब से गुप्त समझौता कर रहे हैं, और दूसरी ओर संताजी को बदनाम किया गया कि वे राजा के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। इन अफवाहों ने दोनों पक्षों में कड़वाहट घोल दी। अब मैदान में शत्रु सिर्फ मुगल नहीं थे, बल्कि अपने ही साथियों के बीच संदेह की तलवारें खींच चुकी थीं। राज दरबार में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, संताजी अब आदेश नहीं मानते, वे खुद को सर्वोच्च समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि संताजी के लिए सत्ता नहीं, स्वराज्य सर्वोपरि था। वे किसी राजा या सरदार के आदेश पर नहीं, बल्कि मराठा अस्मिता के धर्म पर चलते थे। फिर भी इस गलत फहमी का असर गहरा पड़ा। कुछ पत्रों में उन पर अवज्ञा और उद्दंडता के आरोप लगाए गए। यह सब सुनकर संताजी का हृदय टूट गया, क्योंकि जिनके लिए वे अपनी जान दे रहे थे, उन्हीं को अब उनकी निष्ठा पर शक हो गया था। संताजी ने एक बार अपने विश्वस्त सेनापति से कहा, हमने दुश्मनों के तो 1000 सर झुकाए हैं, पर आज अपने ही लोगों ने हमें नीचा दिखा दिया। यह वाक्य इतिहास में दर्ज है। संताजी की पीड़ा एक सच्चे योद्धा की आंतरिक ज्वाला। अब संताजी और धनाजी के बीच मन मुटाव बढ़ता गया। दोनों के बीच पत्राचार में कटुता और आरोप आने लगे।
मराठा सेना दो धड़ों में बंटने लगी। एक पक्ष संताजी का, दूसरा धनाजी का। औरंगजेब को इसका लाभ मिला। वह कई मोर्चों पर दबाव घटाने में सफल हुआ, क्योंकि मराठों की एकता अब कमजोर हो रही थी। परंतु संताजी फिर भी हार नहीं माने। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मतभेद हमारे मन में है, पर दुश्मन के सामने हम अब भी एक हैं। उन्होंने कभी धनाजी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया, क्योंकि उनके लिए युद्ध हमेशा मर्यादा के भीतर था। समय बीतता गया, संताजी की वीरता बरकरार रही, लेकिन भीतर का दर्द भी बढ़ता गया। वे अक्सर चुप रहने लगे, कम बोलते, ज्यादा सोचते। कई बार रातों को पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर कहते, हे शिवाजी महाराज, हम आपके स्वराज्य की रक्षा तो कर रहे हैं, पर एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। यह दृश्य इतना भावुक है कि आज भी मराठा इतिहास पढ़ने वाले इस प्रसंग पर रुक जाते हैं। संताजी अब भी वही शेर थे, पर अब उनकी गर्जना में एक अदृश्य पीड़ा घुल गई थी। अंततः संताजी ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, याद रखना, तलवार दुश्मन को मार सकती है, पर फूट अपने घर को जला देती है। उन्होंने अंतिम दिनों में अपने अनुयायियों को एक ही संदेश दिया, अगर स्वराज्य को अमर रखना है तो एकता को अपना धर्म बनाओ। उनकी यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरह मतभेदों ने उस दौर में मराठा शक्ति को कमजोर किया, उसी तरह संताजी की चेतावनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर संदेश बन गई। भले ही संताजी और धनाजी के बीच मतभेद थे, पर इतिहास दोनों को नायक मानता है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ा वह स्वराज्य की मिट्टी के लिए था। संताजी का नाम हमेशा उस योद्धा के रूप में याद किया जाएगा, जिसने भीतर के दर्द को दबाकर भी धर्म की तलवार संभाली। उनका जीवन हमें सिखाता है, सच्चा वीर वही है जो अपनों के मतभेद में भी स्वराज्य को सर्वोपरि रखे। जब तलवारें अपनों की ओर मुड़ने लगीं, तब भी जिसने दुश्मन से मुंह नहीं मोड़ा वही थे संताजी घोरपड़े, स्वराज्य का सच्चा प्रहरी। सन 1696 का वह साल मराठा इतिहास का एक भावनात्मक और निर्णायक अध्याय बन गया। वह वर्ष जब संताजी घोरपड़े, जिनकी तलवार से मुगल साम्राज्य कांपता था, अपने जीवन के अंतिम युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। संताजी का नाम अब भी मुगलों के लिए भय था, पर मराठा दरबार में उनके चारों ओर राजनीतिक साजिशें और मतभेदों की आंधियां उठ चुकी थीं। फिर भी वह न झुके, न सत्ता के आगे, न धोखे के आगे, क्योंकि संताजी का जीवन सम्मान नहीं, कर्तव्य की प्रतिज्ञा था। रामचंद्र पंत अमात्य और अन्य सरदारों से हुए मतभेदों के बाद संताजी ने राजनीति से दूरी बना ली थी। वे अब सीधे युद्धों पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था, राजनीति मिटा सकती है नाम, पर रणभूमि अमर करती है इतिहास। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय साथी नरसो भट्ट, भिवाजी और भानुदास को साथ लेकर एक छोटी सेना के साथ दक्षिणी मराठा प्रांत में मुगलों के काफिलों पर आक्रमण शुरू किया। उनकी हर छापामार कार्रवाई ने औरंगजेब के सेनापतियों के होश उड़ा दिए। औरंगजेब ने कहा था, यह आदमी मेरी सेना नहीं, मेरी नींद लूट ले गया है। लेकिन औरंगजेब भी चालों में उस्ताद था। उसने समझ लिया था कि संताजी को युद्ध में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। उसने मराठों के बीच फुट डालने की रणनीति अपनाई। कुछ मराठा सरदारों को धन और पद का लालच देकर संताजी के खिलाफ कर दिया। उनमें से कुछ संताजी के अपने पुराने साथी भी थे। जब संताजी को यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह कमजोरी के नहीं, वेदना के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुगल मेरी जान ले सकता है, पर मराठा का धोखा मेरे दिल को मार गया। कर्नाटक के पास एक छोटा सा कस्बा था, मोगलखेड़ा, जिसके पास संताजी और उनके साथी ठहरे हुए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही कुछ सिपाहियों ने औरंगजेब के गुप्तचरों को उनका ठिकाना बता दिया है। एक ठंडी सुबह, जब सूरज की किरणें अभी धरती को छू भी नहीं पाई थीं, मुगलों की सेना ने अचानक हमला बोल दिया। हजारों की फौज, घोड़े, तोपे और तलवारें लेकर कुछ 100 मराठा सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। पर संताजी शांत थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं, बस एक चमक थी, स्वराज्य की रक्षा की। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, भाइयों, आज मरने का नहीं, इतिहास लिखने का दिन है। मुगल सोचते हैं वे हमें मिटा देंगे, पर हम मराठे तो राख से भी तलवार बना लेते हैं। संताजी घोड़े पर सवार हुए। उनकी तलवार सूरज की पहली किरण से चमक उठी, मानो स्वर्ग भी उनको आशीर्वाद दे रहा हो। उन्होंने सीधा दुश्मन के केंद्र पर हमला किया। मुगल सेना की पंक्तियां हिल गईं। हर वार के साथ संताजी की गर्जना गूंजती रही, हर हर महादेव, जा आए भवानी, जा आए शिवाजी। उनके घोड़े की टापें रणभूमि पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं। जहां वे जाते, वहां मुगल सैनिकों की पंक्तियां धराशायी हो जाती। कई बार मुगल सेनापति ने उन्हें घेरने की कोशिश की, पर संताजी हर बार भूत की तरह निकल जाते। यह लड़ाई केवल शरीर की नहीं थी, यह आत्मा और विश्वास की लड़ाई थी। लड़ाई घंटों चली। संताजी के कई साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वे स्वयं घायल थे, पर तलवार अब भी हाथ में थी। उसी समय उनके एक निकट साथी, जिसका नाम था नरसोजी नाइक, जो मुगलों से मिला हुआ था, उसने पीछे से संताजी पर वार किया।
संताजी घोड़े से गिर पड़े, खून से लथपथ, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने आखिरी सांसें लेते हुए कहा, मैं गिरा हूं, पर स्वराज्य खड़ा रहेगा। वह पल केवल एक वीर का अंत नहीं था, वह मराठा आत्मा की अमर शुरुआत थी। संताजी की मृत्यु की खबर औरंगजेब तक पहुंची। पहले तो वह मुस्कुराया, पर जब संताजी का सिर दरबार में लाया गया, उसने एक पल के लिए सिर झुका दिया। वह बोला, जिसने मेरी तलवार को अपमानित किया, आज वही मेरे सामने है, पर मैं उसे भी ना हरा सका। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन औरंगजेब ने कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था संताजी जैसे योद्धा मरते नहीं, वे मिट्टी में मिलकर भी राष्ट्र को जगा देते हैं। संताजी घोरपड़े का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर मराठा सैनिकों ने 2 गुने जोश से मुगलों का सामना किया। धनाजी जाधव, परशुराम त्र्यंबक और अन्य सेना नायक संताजी की छापामार रणनीति अपनाकर मुगलों को परास्त करते रहे। संताजी की रणनीतियां आज भी गुरिल्ला वॉरफेयर की सर्वोत्तम मिसाल है। उनकी कहानियां गांव-गांव में गाई गईं। जो नहीं झुका औरंगजेब के सामने, वो था संताजी घोरपड़े। आज भी जब कोई मराठा बालक तलवार उठाता है, तो संताजी की छवि उसकी आंखों में उतरती है। उनकी वीरता, त्याग और अटूट निष्ठा मराठा गौरव की पहचान बन चुकी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, देशभक्ति केवल शब्द नहीं, एक जीवन की तपस्या है, और जो उस तपस्या को निभा जाए, वही संताजी कहलाता है। संताजी घोरपड़े का अंत भले ही दर्दनाक था, पर उनका नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि वीर मरते नहीं, वे समय को प्रेरणा देकर आगे बढ़ते हैं। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो शिवाजी महाराज के बाद जिस योद्धा का नाम औरंगजेब के डर के रूप में लिखा है, वह है संताजी घोरपड़े। स्वराज्य का अजेय योद्धा। मराठा साम्राज्य के इतिहास में कई नाम सुनाई देते हैं, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बाजीराव, तानाजी, पर उनमें एक नाम ऐसा भी है जो शायद आज की पीढ़ी को उतना ज्ञात नहीं, पर जिसने उस समय सम्राट औरंगजेब के गर्व को चकनाचूर कर दिया था। वह नाम था संताजी घोरपड़े। उनका जीवन केवल युद्धों का सिलसिला नहीं था, बल्कि यह एक अविराम प्रेरणा की गाथा थी। संताजी ने सिखाया, वीरता तलवार में नहीं, इरादों में होती है। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद भी उनकी तलवार की चमक, उनकी नीति की गूंज और उनके पराक्रम की कहानियां आज भी महाराष्ट्र की मिट्टी से झलकती हैं। औरंगजेब, जो खुद को जमीन का खुदा समझता था, वह एक मराठा सेनापति के नाम से कांपने लगा। इतिहासकारों ने लिखा, संताजी घोरपड़े वह नाम था जिसने औरंगजेब की हर नींद छीन ली। उनकी छापामार नीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर आज भी आधुनिक सेना के लिए रणनीतिक उदाहरण है। उन्होंने यह दिखाया कि जब हौसला बड़ा हो तो संख्या का कोई अर्थ नहीं होता। उनके साहस ने मराठा सैनिकों को यह विश्वास दिया कि हम चाहे कितने भी छोटे हों, पर अगर न्याय हमारे साथ है तो विजय निश्चित है। संताजी के बलिदान के बाद धनाजी जाधव, परशुराम त्र्यंबक और ताराबाई जैसी वीर आत्माएं इसी जोश के साथ आगे बढ़ी। उनकी रणनीतियों का आधार वही था जो संताजी ने गढ़ा था, तेज गति, अप्रत्याशित हमला और तत्काल गायब हो जाना। मराठा साम्राज्य ने अपनी जड़ों को मजबूत किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने दिल्ली तक विजय पताका फहराई। कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया, तो संताजी ने उसे अपने खून से बचाया। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की रीढ़ था। संताजी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सिद्धांतवादी नेता थे। उनके जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख थी। 1. अनुशासन सबसे बड़ी शक्ति है। 2. राज्य से बड़ा कुछ नहीं। 3. शत्रु से नहीं, धोखे से सावधान रहो। वे हमेशा कहते थे, एक सैनिक का धर्म है आज्ञा का पालन, और एक नेता का धर्म है राष्ट्र का सम्मान। उनकी यह सोच आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हर कोई स्वार्थ में उलझा है, संताजी की कहानी हमें याद दिलाती है, देश के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, तो शायद यह भूल जाते हैं कि यह आजादी किसी एक दिन में नहीं आई, बल्कि हजारों संताजी जैसे वीरों के बलिदान की कीमत पर मिली। संताजी का जीवन हमें यह सिखाता है, जो अपने कर्तव्य को ईश्वर मान ले, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर हर नागरिक में संताजी का थोड़ा सा भी जोश, थोड़ा सा भी अनुशासन आ जाए, तो हमारा देश दुनिया में सबसे अग्रणी हो सकता है। उनकी मृत्यु दुखद थी, पर उनकी आत्मा कभी नहीं मरी। मोगल खेड़ा की मिट्टी आज भी उनकी शौर्यगाथा सुनाती है। वहां की हवा, वहां की धरती, हर कण में यह आवाज है, संताजी गए नहीं, वे हर मराठा के दिल में बस गए। महाराष्ट्र के गांवों में आज भी बच्चे संताजी महाराज की जय कहते हुए खेलते हैं। उनके नाम पर गीत गाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, और हर बार सुनने वाले की आंखें नम हो जाती हैं। दिल्ली के इतिहासकारों ने यह लिखा कि औरंगजेब की मृत्यु से पहले उसने एक बात स्वीकार की थी, मैंने हिंदुस्तान जीता नहीं, मैं संताजी और शिवाजी की आत्मा से हार गया। यही वो क्षण था जब एक योद्धा की हार ने साम्राज्य को जीता। इतिहास में यह बहुत दुर्लभ है
कि शत्रु की मृत्यु के बाद भी एक सेनापति का नाम उसके सपनों में भय बनकर लौटता है, और वह सेनापति था संताजी घोरपड़े। संताजी को केवल पुराना योद्धा कह देना उनके बलिदान के साथ अन्याय होगा। वे एक विचार है जो हर पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि सच्चा बल कभी सत्ता से नहीं आता, वह कर्तव्य से आता है। उनकी तलवार भले अब शांत है, पर उनकी सोच आज भी जल रही है। हर देशभक्त के मन में, हर सैनिक के प्रशिक्षण में और हर भारतीय के गर्व में संताजी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक दर्पण है जो हमें यह दिखाता है कि अगर हम सही के लिए लड़े तो कोई भी औरंगजेब हमें झुका नहीं सकता। आज जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, आलस्य हो या अन्याय, तो जरूरत है हर नागरिक में संताजी की आत्मा को जगाने की। वो आत्मा जो सच्चाई के लिए लड़े, जो कर्तव्य को धर्म माने और जो कभी हार न माने। आज भी जब सूर्योदय होता है और खेतों में मराठा किसान हल चलाते हैं, तो वे अनजाने में वही पंक्तियां गुनगुनाते हैं, जय संताजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल इतिहास नहीं, मराठा आत्मा की अमर गाथा है। संताजी घोरपड़े ने यह सिद्ध किया कि वीर मरते नहीं, वे वक्त के पार जाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हर उस भारतीय के लिए एक सच्चा संदेश है जो अपने देश, अपने धर्म और अपने कर्तव्य से प्रेम करता है। संताजी सिखाते हैं कि सच्चा राष्ट्र प्रेम केवल शब्द नहीं, एक कर्तव्य की साधना है। वे याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति अनुशासन और मर्यादा से जीता है, वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भय से जीत गए, उसी दिन तुम अपने भीतर के संताजी बन जाओगे। औरंगजेब का डर, शिवाजी महाराज की विरासत और संताजी का नाम, यही है उस मिट्टी की पहचान जहां वीर जन्म लेते हैं और अमर हो जाते हैं।